हेलो फ्रेंड्स। पिछली वीडियो में हमने चर्चा की थी भारतीय प्रजातियों के बारे में और आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं भारतीय जनजातियों के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। जनजाति वह सामाजिक समुदाय जो राज्य के विकास के पूर्व अस्तित्व में था, जनजाति कहलाता है। जनजाति भारत के लोगों के लिए इस्तेमाल होने वाला एक वैधानिक पद है। अब आगे बात करते हैं। वर्ष 1960 ईस्वी में चंदा समिति की रिपोर्ट के आधार पर अनुसूचित जनजातियों के अंतर्गत अगर किसी भी जाति को शामिल करना है तो उसके लिए 5 मानक निर्धारित किए गए हैं, जिनमें से पहला है भौगोलिक एकीपन, दूसरा विशिष्ट संस्कृति और तीसरा पिछड़ापन। फिर आता है संकुचित स्वभाव और फिर आदिम जाति के लक्षण। ये सब देखा जाता है। भारत में कुल 461 जनजातियाँ हैं, जिनमें से 424 अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत आती हैं। अब आगे बात करते हैं राज्य के हिसाब से सभी जनजातियों के बारे में। जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर की पहली जनजाति आती है डोगरा, फिर आती है बकरवाल, चांगपा, सिप्पी। ये सभी जनजातियाँ जम्मू कश्मीर के पहाड़ी प्रदेशों में रहती हैं और इनमें मंगोलाइड प्रजाति के लक्षण देखने को मिलते हैं। अब आगे बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के बारे में। हिमाचल प्रदेश की जनजाति है गद्दी, फंगवाड़ी, गुज्जर। गुज्जर जो है एक मुस्लिम जनजाति है और यह मुस्लिम धर्म को मानती है, इसलिए इसे मुस्लिम जनजाति कहा जाता है। गद्दी बकरवाल जनजाति पशुपालक के रूप में भेड़ बकरी पालती है। अब आगे बात करते हैं उत्तराखंड के बारे में। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड की पहली जनजाति आती है जौनसारी। जौनसारी जो है उत्तराखंड के देहरादून, टिहरी गढ़वाल, उत्तरकाशी इन क्षेत्रों में पाई जाती है और ये भूमध्य सागरीय क्षेत्रों से संबंधित है और इनमें बहुपति विवाह प्रथा पाई जाती है। बहुपति विवाह प्रथा में क्या होता है कि एक स्त्री एक से अधिक विवाह करती है, इसे बहुपति विवाह प्रथा कहा जाता है। अगली जनजाति आती है बुक्सा। बुक्सा जो है वो उत्तराखंड के नैनीताल, पौड़ी, गढ़वाल, देहरादून इन जिलों में पाई जाती है और ये मुख्य रूप से हिंदी भाषा बोलते हैं और हिंदुओं की तरह ही इनमें भी अनुलोम व प्रतिलोम विवाह प्रचलित है। इस ये जो अनुलोम व प्रतिलोम विवाह है, इसमें क्या होता है कि उच्च वर्ण की लड़की और निम्न वर्ण का लड़का, इनके बीच में जो विवाह होता है इसे प्रतिलोम विवाह कहा जाता है। अगली जनजाति आती है भोटिया। भोटिया जो होते हैं बहुत ही अच्छे व्यापारी होते हैं। अब आगे बात करते हैं पंजाब और हरियाणा की। आप लोग जानते हैं कि पंजाब और हरियाणा में कोई भी जनजाति नहीं पाई जाती। हमारा अगला राज्य है राजस्थान। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान की हमारी प्रमुख जनजातियां हैं, वो है मीणा, ग्रासिया, मेरात, भील, सहरिया। मीणा जनजाति जो है इसकी संख्या सर्वाधिक है राजस्थान में। मीणा जनजाति की संख्या राजस्थान में सर्वाधिक है और मीणा जनजाति जो है वो जयपुर और उदयपुर, अलवर, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी इन जिलों में रहती है और मीणा जनजाति जो शिव शक्ति के उपासक हैं। इसके अलावा हम बात करें तो भील जनजाति की। भील जनजाति जो है ये राजस्थान की दूसरी प्रमुख जनजाति है और ये उदयपुर, सिरोही, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा इन जिलों में निवास करती हैं और ये प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति से संबंध रखती हैं और इनमें एक प्रथा भी है। ये जो भील जनजाति इसमें एक प्रथा भी है जिसका नाम है संयुक्त परिवार प्रथा। भील का अर्थ जानते ही होंगे कि भील का अर्थ होता है धनुषधारी। भील का अर्थ होता है धनुषधारी और भील जनजाति के जो लोग हैं वो क्या है कि वो महादेव की अपने आप को क्या करते हैं कि महादेव की संतान मानते हैं। भील जनजाति के लोग अपने आप को महादेव की संतान मानते हैं। अब इसके अलावा हम बात करें ग्रासिया जनजाति की। ग्रासिया जनजाति जो है वो मीणा व भील के बाद राजस्थान की तीसरी प्रमुख जनजाति है और ये दक्षिणी राजस्थान में रहते हैं और इनमें तीन प्रकार के विवाह प्रचलित हैं, मोर बांदिया और पहरावना और ताड़ना, ये 3 प्रकार के विवाह प्रचलित हैं। इसके अलावा एक जनजाति और है, इन सब के अलावा सहरिया और ग्रासिया, मीणा, मेरात और भील, इनके अलावा एक जनजाति और पाई जाती है राजस्थान में। उस जनजाति का नाम है सांसी जनजाति। ये जनजाति
ये जो सांसी जनजाति है वो क्या है कि राजस्थान के भरतपुर जिले में रहने वाली जनजाति है और इसे खाना बदोश जनजाति भी कहा जाता है। अब बात करते हैं हमारे अगले राज्य गुजरात के बारे में। गुजरात की बात करें तो गुजरात की प्रमुख जनजातियां हैं कोली, भील, लाफर, टोडिया और पटेलिया। ये गुजरात की प्रमुख जनजातियां हैं और ये जनजातियां, वैसे तो और भी जनजातियां मिलेंगी गुजरात में, लेकिन वो इनकी ही उपजातियां मिलेंगी और ये गुजरात के वनाच्छादित प्रदेशों में रहती हैं। अब अगले राज्य की बात करें महाराष्ट्र के बारे में। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में कोली और बार्ली ये जनजातियाँ पाई जाती हैं और जो जलकारी बाई कोली थी वो कबीले से थी, जो कि कोली जनजाति का कबीला था और उस कबीले से थी जलकारी बाई। जलकारी बाई जो थी, जो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी उसकी सेना में थी और उसकी हमशक्ल थी। जब भी वे शत्रु को गुमराह करती थी तो क्या करती थी, एक दूसरे का वेश बदल लेती थी और वे इस चीज़ में सफल भी रहती थी। अब आगे बात करते हैं हमारे अगले राज्य के बारे में। हमारा अगला राज्य है गोवा। गोवा की बात करें तो गोवा की एक जनजाति है वांदरमारे और वांदरमारे जनजाति को मुख्य धारा में शामिल करने की ओर पहला कदम लिया गया है। अब अगले राज्य की बात करते हैं। हमारा अगला राज्य है कर्नाटक। कर्नाटक की मुख्य जनजाति है टोडा, जो दक्षिण भारत की सबसे बड़ी जनजाति है और फिर टोडा के बाद में अन्य जनजातियाँ आती हैं कुर्गी, पनियान, सोलांग जनजातियाँ आती हैं और ये जनजातियाँ कर्नाटक के पहाड़ी प्रदेशों में निवास करती हैं। कर्नाटक की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर निवास करती हैं। अब चलते हैं अगले राज्य की ओर। हमारा अगला राज्य है केरल राज्य। केरल की बात करें तो केरल की मुख्य जनजातियाँ हैं मोपला, कुरुबा, ईला और कादर। ईला और कादर जो जनजातियाँ हैं वो आज नष्ट होने की कगार पर हैं और इसका कारण यह है कि सरकार द्वारा चलाए गए कार्यक्रमों का सही से काम न करना। अब अगले राज्य की ओर बढ़ते हैं। अगला राज्य है तमिलनाडु। तमिलनाडु की मुख्य जनजातियां हैं मलया, इरूला। इरूला जनजाति जो है कमज़ोर जनजातीय समूह है और यह जो तमिलनाडु की जो जनजातियां हैं वो रॉक आर्ट बनाने में बहुत ही फेमस है और आजकल ये जनजातियां नष्ट होने के कगार पर हैं तो रॉक आर्ट का भी विनाश होने लगा है। अब बढ़ते हैं अगले राज्य की ओर। हमारा अगला राज्य है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश की मुख्य जनजातियां हैं कोया, बंजारा, गोंड, येरुकाला। गोंड जो है वो भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह है। हमारा अगला राज्य है तेलंगाना। तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना की प्रमुख जनजातियां हैं चेंचू और थोती। चेंचू जनजाति जो है वो तेलंगाना की प्रमुख जनजाति है। अब बढ़ते हैं अगले राज्य की ओर। हमारा अगला राज्य है उड़ीसा। उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा की प्रमुख जनजातियां हैं भूमिज, कोया, भोंडा, भूया, सौरा और खोंड। उड़ीसा राज्य की जो जनजाति है वो भी नष्ट के कगार पर है और उनकी जो जनजातीय संख्या में काफ़ी गिरावट देखने को मिल रही है और उसका कारण भी सरकार द्वारा चलाए गए कार्यक्रमों का ठीक से काम न करना है। हमारा अगला राज्य है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की मुख्य जनजातियां हैं कोडाकू, सोर, गोंड, धनवार। छत्तीसगढ़ में कुल 42 अनुसूचित जनजातियां हैं और छत्तीसगढ़ की जो प्रमुख जनजाति है वो गोंड है। अब बढ़ते हैं अगले राज्य की ओर। अगला राज्य है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियां हैं बंजारा, गोंड, कोल, बेगाज और कोरबा। कोल जनजाति का मुख्य पेशा कृषि है और कोरबा जनजाति मुख्य रूप से शिकार पर निर्भर है। कुछ कोरबा तो कृषि पर भी निर्भर है। बंजारा जो है वो गाने बजाने के लिए फेमस है और गोंड जनजाति के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। और कोल जनजाति जो है वो जबलपुर ज़िले में निवास करती है और इसका पेशा भी कृषि है। बढ़ते हैं अगले राज्य की ओर। अगला राज्य है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजातियां हैं थारू, अगारिया और खरवार। थारू एक ऐसी जनजाति है जिसमें संयुक्त परिवार प्रथा है। कई परिवार ऐसे भी हैं जिनमें सदस्यों की संख्या 500 तक है और जो खरवार है वो एक खूंखार जनजाति है। हमारा अगला राज्य है बिहार। बिहार की बात करें तो बिहार की जो प्रमुख जनजाति है वो है बैगा। बैगा जनजाति को
पर्यावास प्रमाण पत्र मिला है। अब सरकार इनके इलाके में इनकी अनुमति के बिना कोई भी कार्य नहीं कर सकेगी, जो कुछ करना है इनसे पूछ कर करेगी। बढ़ते हैं अगले राज्य की, और अगला राज्य है झारखंड। झारखंड की बात करें तो झारखंड की जो प्रमुख जनजातियाँ वो है संथाल, मुंडा, उराव और हो। जो बिरसा मुंडा थे वो इसी मुंडा जनजाति के थे और 1857 की क्रांति में उन्होंने अपना प्रमुख योगदान दिया था। अब बात करते हैं उराव की, उराव जनजाति की। यह झारखंड की प्रमुख जनजातियों में से एक है और प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति से है, और जो कुरुख भाषा बोलते हैं और मुंडा भाषा से थोड़ी मिलती जुलती है वो। अब बात करते हैं संथाल की। संथाल जनजाति भारत की प्रमुख जनजाति है और झारखंड की सर्व प्रमुख जनजाति है। वह बंगाल, उड़ीसा, असम राज्यों में भी पाई जाती है और मुंडा भाषा बोलते हैं ये संथाल। और ये ये प्रकृति पूजक हैं और इनका जो मुख्य व्यवसाय है वो आखेट, वो कदमूल संग्रह एवं कृषि है। ब्राह्मण, सोहरई व सकरात इनके मुख्य पर्व हैं। अगला राज्य है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की मुख्य जनजातियाँ हैं हजोंग और संथाल। संथाल जनजाति के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं और अब बात करते हैं हजोंग की। हजोंग जो है वो हिंदू धर्म के अनुयायी होते हैं और इनका जो मुख्य व्यवसाय है वो कृषि है। अगला राज्य है हमारा मेघालय। मेघालय की प्रमुख जनजातियां हैं आगामी और खासी। ये तो है ही, ये जनजातियां प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति से संबंध रखती हैं। अब इनके बाद अन्य जनजातियां वो है गारो, जैंतिया। गारो जनजाति में जो महिलाओं को, गारो जनजाति है जो है वो, उसमें महिलाओं को उच्च दर्जा प्राप्त है। अगला हमारा राज्य है असम। असम की प्रमुख जनजाति है डिमास और बोडो। बोडो असम राज्य के मूल निवासी हैं। हमारा अगला राज्य है सिक्किम। सिक्किम की प्रमुख जनजातियां हैं शेरपा, लेप्चा और भूटिया। लेप्चा जो है सिक्किम की प्रमुख जनजाति है। हमारा अगला राज्य है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की जो प्रमुख जनजातियां हैं वो है निशी, मिसमी, डफला, अबोर और मिकिर। ये सभी जनजातियां अरुणाचल प्रदेश में पाई जाने वाली पहाड़ियों के, इन जनजातियों का नाम है जो अरुणाचल प्रदेश में पाई जाने वाली पहाड़ियों के नाम पर रखा गया है। अगला राज्य है हमारा नागालैंड। नागालैंड की एक प्रमुख जनजाति है नागा जनजाति। यह मंगोलाइड प्रजाति से संबंध रखती है और जो नागा जनजाति है वो नग्न अवस्था में घूमते हैं। अगला राज्य है मणिपुर। मणिपुर की प्रमुख जनजाति है कुकी। कुकी यह एक वनवासी जनजाति है और ब्रिटिश काल में कुकी आंदोलन भी हुआ था, जो 1917 से 1919 के बीच कुकी लोगों ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध यह आंदोलन किया था और यह आंदोलन कुकी आंदोलन के नाम से जाना गया। और नागा और कुकी में तनाव भी चल रहा है। यह तनाव कोई नया मुद्दा नहीं है, बल्कि यह दशकों से चला आ रहा है। ऐसा माना जाता है कि कुकी 18वीं शताब्दी के अंत में म्यांमार से आए थे और यहीं के आसपास के गाँव में आकर के बस गए और इन गाँव में पहले से ही नागा साधु रहते थे। और इनके बीच में तनाव का एक यह कारण तो था ही, परंतु वर्तमान में इस तनाव का मुख्य कारण मणिपुर सरकार द्वारा लिया गया फैसला है, जिसमें उसने कुकियों के द्वारा बनाए गए स्मारक को ढहाने की बात कही है, गिराने की बात कही है। यह स्मारक कुकियों द्वारा अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह की यादगार के तौर पर बनाया गया था। अंग्रेज़ों के यह स्मारक जो था वो कुकियों के द्वारा बनाया गया था और अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह की यादगार के तौर पर स्थापित किया गया था। नागाओं ने भी, जो नागा थे, नागा जनजाति जो लोग थे, उन्होंने भी इस स्मारक का विरोध किया है। शुरू से ही विरोध करते आ रहे हैं नागा भी। बढ़ते हैं हमारे अगले राज्य की ओर। हमारा अगला राज्य जो है वो है त्रिपुरा। त्रिपुरा की बात करें तो त्रिपुरा की प्रमुख जो जनजातियां हैं वो है रियांग, चकमा और जमातिया। हमारा अगला राज्य है मिजोरम। मिजोरम की प्रमुख जनजातियां हैं मिज्जो और लुसाई। मिज्जो जो लोग हैं वो म्यांमार से आकर मिजोरम में बसे थे। अब आगे बात करते हैं हम द्वीपीय जनजातियों के बारे में। द्वीपीय जनजातियों में सबसे पहले हम बात करेंगे अंडमान निकोबार की जनजातियों के बारे में। अंडमान निकोबार की जनजातियां हैं सोमपेन, जो कि ग्रेट निकोबार में रहती है ये जनजातियाँ। और उसके बाद आती है ओंग, और ये लघु अंडमान में रहती है।
और फिर आती है सेंटलीज, जारवा और महा अंडमानीज। जारवा जो स्टेट द्वीप में रहती है और महा अंडमानीज जो उत्तरी अंडमान में रहती है, महा अंडमानीज। ये जनजातियाँ निग्रोटो प्रजाति से संबंध रखती हैं और धीरे धीरे ये प्राय लुप्त होती जा रही हैं। अब बढ़ते हैं हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, जो सर्वाधिक जनजातियाँ जो जनसंख्या वाला राज्य है वो मध्य प्रदेश है और मिजोरम की 94% आबादी जनजातीय है। लक्षद्वीप जो केंद्र शासित प्रदेश है उसकी 94% आबादी जनजातीय है और सबसे कम जनजातीय जनसंख्या वाला राज्य गोवा है। और पशुपालक जनजातियाँ जो है वो टोडा और गद्दी बकरवाल है। टोडा